बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बायोलॉजी 9th क्लास ग्रुप 2 का जो है वो सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पेपर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। फ़र्स्ट टाइम का बायोलॉजी का सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पेपर 2024 मैंने ऑलरेडी कल आपके साथ शेयर कर दिया था। तो चलिए देखते हैं। जानदारों की बैरूनी साख्त के मुताले को कहते हैं। The study of the external structure of the living organism is called histology, morphology, anatomy या फिर माइक्रोबियोलॉजी। ठीक है जी, एनाटॉमी। तो इसका जवाब है मॉर्फोलॉजी। एमसीक्यूज नंबर 2 है जानदार जिस्म में हाइड्रोजन की मिकदार होती है। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इज़ 10%, 14%, 12% या 18%। तो इसका जवाब है 10%। मच्छर जो कि चिड़िया में मलेरिया की वजह बनता है। द मॉस्किट दैट काज मलेरिया इन दी स्पैरोज। तो पहला ऑप्शन है इसका मेल एनोफेस या फिर मादा एनोफेस या फिर कोलेक्स या फिर एड्स। तो इसका जवाब है कोलेक्स। ठीक है जी। चौथे नंबर पर जो एमसीक्यूज आपको पूछा गया है वो है जी, एल्गी को कौन से किंगडम में रखा जाता है। द ग्रुप ऑफ एल्गी इज असाइन टू विच किंगडम। फंजाई, मोनीरा, एनिमिलिया या फिर प्रोटेस्टा। इसका जवाब है प्रोटेस्टा। तो ये स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने आपके साथ जो है वो तमाम जितने भी आपके पेपर्स हो गए हैं उसके सॉल्व्ड एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा गेस्ट पेपर जो है वो भी रोज़ाना की बेस पर आपके साथ जो है वो शेयर किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप देख सकते हैं। तो आज का कल का जो मंडे को जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसकी भी गेस्ट पेपर की वीडियो जो है वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ हर चैप्टर के शेयर किए गए हैं जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं और इंशाल्लाह इस बार भी रिपीट होंगे। उसके बाद जी एमसीक्यूज नंबर 5 है, इंसानी जिस्म कितनी इकसाम के सेल से बना होता है। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ सेल। 200, 225, 300 या 350। तो इसका जवाब है 200 सेल। ठीक है जी। छठे नंबर पर एमसीक्यूज है, माइटोसिस के किस मराहल में स्पेंडल फाइबर बनते हैं। ड्यूरिंग विच फेस ऑफ द माइटोसिस स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म। G2 फेस, एंटरफेस, प्रोफेस या मेटाफेस। तो इसका जवाब है प्रोफेस। एमसीक्यूज नंबर 7 है, लफ्ज़ मेटाबॉलिज्म कौन सी ज़ुबान से अखज़ किया गया है। लैटिन, ग्रीक या फिर इटालियन या अंग्रेज़ी। तो इसका जवाब है ग्रीक यानी कि यूनानी। उसके बाद 8वें नंबर पर जो एमसीक्यूज आपको पूछा गया है तो याद रखें जी, आपके साथ केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर आज जो मंडे की पेपर का ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। उसके बाद एटीपी को किसने दरियाफ्त किया था। कार्ल लूमैन ने, फर्स्ट लेमन ने या कैल्वन ने या ड्रॉन ने। तो इसको दरियाफ्त किया था कार्ल लूमैन ने। तो एमसीक्यूज नंबर 9 है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को किन दो मॉलिक्यूल में तोड़ा जा सकता है। NADH, NADH2 या पायरिक एसिड या फिर एसिटाइल कोएंजाइम A। तो जवाब है इसका पायरिक एसिड। उसके बाद भाई 10वें नंबर पर जो एमसीक्यूज है आपका वो है, मक्खन के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड की औसत मिकदार होती है। 85%, 80%, 75% या फिर 70%। तो इसका सही जवाब है 70%। मक्खन के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो 70% होता है। उसके बाद 11वें नंबर पर जो एमसीक्यूज पूछा गया है वो है जी, लिपिड के बड़े कतरों को छोटे कतरों में तोड़ने का अमल। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज ड्रॉप ऑफ द फैट इनटू स्मॉल ड्रॉप इज कॉल्ड। इसके ऑप्शन में है पहला अम्यूल्सिफिकेशन, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन या फिर पेरिस्टाल्स। तो इसका जवाब है अम्यूल्सिफिकेशन। और आखिरी एमसीक्यूज इसके बाद मैं आपके साथ जो है सब्जेक्टिव पेपर और फर्स्ट टाइम का एमसीक्यूज शेयर करता हूं। तो उसके बाद है जी, आर्टरीज का तंग हो जाना कहलाता है प्लांक्स, एम्बुलस या
आर्टरियोस्क्लेरोसिस या फिर एथरोस्क्लेरोसिस? इसका जवाब है एथरोस्क्लेरोसिस। ठीक है जी, ये था आपका एमसीक्यूज पोर्शन। तो मैं आपके साथ कंप्यूटर का भी सेकंड पोर्शन का पेपर शेयर करूंगा और फर्स्ट टाइम का सॉल्व एमसीक्यूज पेपर भी अभी शेयर करता हूं। तो जो बायोलॉजी का सेकंड ग्रुप का सब्जेक्टिव पेपर है उसमें है जी, कोई से 5 अज़ा के मुख्तसर जवाब दीजिए। पहला सवाल है, सेल किस तरह मुनज़्ज़म होते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की इकसाम लिखें। हाउ सेल आर ऑर्गेनाइज, गिव टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर पर सवाल है, 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम लिखें। राइट 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और तीसरे नंबर पर है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या है? 2 शाखों के नाम लिखें। चौथे नंबर पर सवाल है, तजर्बाती और कंट्रोल्ड ग्रुप में क्या फ़र्क है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। और 5वें नंबर पर क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे पहचाना जा सकता है? हाउ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, डाटा को परखने के लिए कौन से शुमारियाती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? विच स्टैटिकल मेथड आर यूज फॉर द डाटा एनालिसिस। और 7वें नंबर पर सवाल है, टूटिस्टी के लिहाज से सोल्यूशन की इकसाम कैसे बयान की जा सकती हैं? हाउ टाइप ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू टोनिसिटी। उसके बाद है जी 8वां सवाल, न्यूक्लियोटाइड की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद जी सेकंड पोर्शन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई से 5 अज्जा के मुख्तसर जवाब लिखें। किस तरह टैक्सोनॉमी जो है वो सिस्टमैटिक से मुख्तलिफ है? हाउ टैक्सोनॉमी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम सिस्टमैटिक। और जी दूसरा सवाल है, नापेद और इंडेंजर स्पीशीज़ में फ़र्क लिखें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तीसरे नंबर पर सवाल है जी आपका, किंगडम फंजाई की 2 बुनियादी खसूसियात लिखें। राइट 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंजाई। चौथे नंबर पर सवाल है, सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स में फ़र्क लिखें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। 5वां सवाल है, पौधों में साइटोकाइनेसिस किस तरह वकूफ़ पजीर होती है? हो साइटोकाइनेसिस अक्कर इन प्लांट। और 6वां सवाल है, ट्यूमर की तारीफ कीजिए, ये कैसे बनते हैं? डिफाइन ट्यूमर, हाउ दे फॉर्म। और 7वां सवाल है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस तरीके से लैक्टिक फर्मेंटेशन से डिफरेंस है? हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफरेंस फ्रॉम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और आखिरी सवाल इस ग्रुप का, रोशनी की शिद्दत का फोटोसिंथेसिस के अमल में किरदार लिखें। राइट द रोल ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, इसके बाद आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करता हूं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनहेबिटर एंड एक्टिवेटर। इनहेबिटर और एक्टिवेटर के दरमियान फ़र्क लिखें। उसके बाद है जी दूसरा सवाल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोथिक ग्रुप एंड मेटाबॉलिक पाथवे। और उसके बाद है, एसिमिलेशन से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मीन बाय एसिमिलेशन। और चौथे नंबर पर सवाल है, न्यूट्रिशन की तारीफ कीजिए। नेज मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन में फ़र्क लिखें। मैक्रो और माइक्रो। डिफाइन न्यूट्रिशन, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। 5वां सवाल है, जिगर के कोई से 2 अफ़ाल लिखें। राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ लीवर। जिगर के 2 काम लिखने हैं आपने। उसके बाद 6ठे नंबर पर है, स्टोल और डायास्टोल की इस्तिलाह की तारीफ करें। डिफाइन द टर्म सिस्टोल एंड डिसस्टोल। उसके बाद 7वें नंबर पर है आपका, इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले, व्हाट डू यू मीन बाय एग्लोथनेशंस एंड एनजीप्लेस्ट। और 7वें आखिरी क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप सिस्टम की तारीफ कीजिए और ब्लड ग्रुप की 4 इकसाम के नाम लिखें। डिफाइन ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड राइट नेम ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप। और जी लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करता हूँ, बायोलॉजी का दीगर साइंस के साथ ताल्लुक़ की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बायोलॉजी टू द अदर साइंस। और इसके साथ पार्ट आया है, वाइट ब्लड सेल्स पर मुफसल नोट लिखें। राइट अ नोट
ऑन वाइट ब्लड सेल। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है इंडेंजर स्पीसीज की तारीफ कीजिए, पाकिस्तान में पाई जाने वाली इंडेंजर स्पीसीज की वजूहात लिखें। एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और 7वां सवाल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 4 फायदे लिखें। राइट द 4 बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसके साथ है इंसानी जिस्म में मेल न्यूट्रिशन के असरात का जायजा लीजिए, एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन ऑन दी ह्यूमन बॉडी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो को अगर आप पेपर देखना चाहते हैं 16 MCQ सब्जेक्टिव, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।